नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका वाईफाई स्टडी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी। स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और बहनों का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अनअकैडमी गोल्ड एक्सटेंडेड जो है यहाँ पर स्पेशल ऑफर जो है अनअकैडमी में चल रहा है। एक तो देखो आप सबसे पहले कि अप टू 50% का डिस्काउंट है प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर है। अब यहाँ पर एक ऑफर में बदलाव हुआ है जो कि 30 आपका याद रखना 30 अप्रैल तक के लिए है। आप देख पा रहे होंगे कि 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में मात्र जो है 3700 रुपए जो है अब हो चुका है और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन जो है 3644 रुपए का है। 3717 में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी प्लस 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये ऑफर आपका चल रहा है और वहीं पर 3600 रुपए में यहाँ पर ओनली 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो मात्र 3700 रुपए में आप देख रहे हैं कि 2 साल नहीं 3 साल का अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज क्लियर आ रही है? सेशन को एक बार शेयर कर दें। सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि आपके अन्य भाई जो हैं इधर उधर जो भटक रहे हैं वो भी क्लास में समय पर उपस्थित हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। वेरी गुड। तो आप सबको पता है, देखो स्पेशल ऑफर है मात्र 3700 रुपए में। आप देख रहे हैं 3 साल की वैलिडिटी जो है अनअकैडमी की मिल रही है। मतलब कि मात्र देखो 3700 रुपए में 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इसके लिए आपको एक कोड फिल करना होगा। वो कोड होगा G10। तो आप G10 कोड फिल करके जो है अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लें और अनअकैडमी में 2 साल के साथ 12 महीने की स्टेबिलिटी जो है वो भी हासिल कर लें। तो आपको ये देखो ऑफर बहुत बढ़िया है। तो आपको कोड यूज करना है G10 डिस्काउंट के लिए और इस ऑफर का लाभ लेने के लिए। यदि आप G10 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 12 महीने के साथ जो है यहाँ पर 1 साल की स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो आपको G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। दूसरा, आपको पता है हमारा एक बैच है ऑल रैंकर बैच, जहां पर मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। ये बैच आपका आ रहा है 27 अप्रैल से। तो आप इस बैच को इनरोल करते समय भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी इस बैच को ज्वाइन करते समय आपको G10 जो है डिस्काउंट कोड अप्लाई करना नहीं भूलना है। कौन सा कोड अप्लाई करना है? तो रेफरल कोड G10 अप्लाई करना है। वहीं पर एक दूसरा बैच है हमारा विजय पथ बैच। तो विजय पथ बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आपको G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ करके अपनी जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की तैयारी जो है आसान करनी है। तो G10 कोड अप्लाई करके मात्र 3700 रुपए में इस समय 3 साल की आपको वैलिडिटी मिल रही है। मात्र 3700 रुपए में 2 साल के साथ 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। यह ऑफर आपका 30 अप्रैल तक है। तो आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करें। मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस के हर एक पार्ट को कवर करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को आसान करें। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जीएस में आपके सारे विषय कंप्लीट करता हूं और साथ ही साथ जो है आपको कंप्यूटर और हिंदी ग्रामर भी पढ़ाता हूं। तो आप हिंदी ग्रामर जो लोग जीडी की तैयारी करते हैं उनके लिए विशेषकर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप जरूर मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को आसान करें। आज का पहला सवाल आप सबके सामने, ठीक है। यहां पर एक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द विजिट ऑफ चांसलर ऑफ जर्मनी टू इंडिया। जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा से संबंधित जो है निम्न कथनों पे विचार करें। बताएं, राइट आंसर दें। कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है? क्या जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉट जो है वो भारत आए हुए थे फरवरी 25 से 26 के बीच और दिस इज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया चांसलर। तो आप दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़ें। दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़ें। Consider the following statement related to the visit of Chancellor of Germany to India. German Chancellor Olaf Scholz is on a visit to India from February 25 to 26. This is his first visit. तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉच हैं? दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है कि ये भारत की पहली यात्रा थी जो ये भारत आए हुए थे? तो दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़ें। ओनली वन राइट, ओनली टू राइट, ओनली वन एंड टू राइट। तो आप बोलिएगा बोथ। यहां पर जो है दोनों जो है आंसर जो है क्वेश्चन जो है सही है। दोनों क्या है? दोनों जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल।
ठीक है। हु इज द फॉलोइंग गिव द बिग बैंग थ्योरी, आप बताइए बिग बैंग थ्योरी जो है महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, सबसे पहले किसने दिया था? राइट आंसर करें, बहुत ध्यान से पढ़ें। यदि आपसे कहा जाए काम्टे डी वॉफन, जेम्स जीन, एच एन रसेल, जॉर्ज लेमेत्रे, किसके द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था? राइट आंसर दें। बहुत ही प्यारा सवाल है, मुझे फटाफट आंसर करें, मैं कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चनों के आंसर देख रहा हूं। तो बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेत्रे का ही सिद्धांत है, और आपकी परीक्षाओं में प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में भी ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने ही जो है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड प्रोड्यूस, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कॉर्टिसल ऑफ्टन नोन एज स्ट्रेस हार्मोन इन ह्यूमन, कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करता है जिससे मानव में तनाव हार्मोन की जो है के रूप में वो जाना जाता है? जैसे मानव बहुत तनाव की स्थिति में होता है तो उसका एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा ऐसा, यदि आपसे कहा जाए ग्लैंड है जो इस तनाव हार्मोन जिसको जो है कॉर्टिसोल कहा जाता है, ठीक है, कार्टिसोल का उत्पादन करता है? राइट आंसर दें छोटे भाइयों, बहुत ही प्यारा सवाल है। सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि आपके अन्य दोस्त भी क्लास में उपस्थित हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, तो आप बोलना यहाँ पर जो है ये एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि जो है यहाँ पर ही ये ग्लैंड्स है जहाँ पर जो है आपका याद रखना यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन जो है उसको ये कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, राइट आंसर करिएगा। पूर्णा, मंजरा और प्राणहिता ये नदियां हैं, और ये नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, मंजरा और प्राणहिता, ठीक है, पूर्णा, मंजरा और प्राणहिता ये किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर दें छोटे भाइयों, बहुत ही सिंपल और प्यारे सवाल है। पूर्णा, मंजरा एंड प्राणहिता। वेरी गुड, तो आप बोलना ये गोदावरी नदी का ही पार्ट है, मतलब गोदावरी नदी। और गोदावरी के इसके अलावा पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता के अलावा कौन सी और सहायक नदियां हैं? तो पेन गंगा, वेन गंगा, ये भी जो है गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, राइट आंसर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि सही नहीं है? मतलब आपको बहुत ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं? महादेव गोविंद रनाडे क्या थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? इनमें से गलत कौन सा मैच कर रहा है? मतलब वह उससे जुड़े हुए नहीं है ना उसके फाउंडर थे, तो आप सही उत्तर का चुनाव करें। राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज से जुड़े हैं, ये बिल्कुल सही है, इसी के फाउंडर कहे जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के फाउंडर कहे जाते हैं, इट इज ट्रू। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन जो है जो कि अपने गुरु की याद में बनाए थे उसके फाउंडर कहे जाते हैं। वह महादेव गोविंद रनाडे जो है इन्होंने प्रार्थना समाज जो है बनाई हुई थी। कौन सी समाज? प्रार्थना समाज जो है महाराष्ट्र में बनाई हुई थी समाज सुधार की दिशा में, ठीक है, और ये इससे जुड़े हुए थे। जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी से जो है कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावास्की जुड़ी हुई थी। तो यही जो है ऑप्शन गलत था, मतलब कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी है ये जो है कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावास्की ने जो है इसको बनाया हुआ था। ठीक है, तो चौथा चुनाव जो था वो गलत था, बाकी तीन चुनाव जो थे वो सही थे। और चौथे चुनाव का सही आंसर क्या होगा? महादेव गोविंद रानडे ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, और थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावास्की और कर्नल ऑलकॉट, इनका नाम जो है याद रखना है। बाद में एनी बेसेंट भारत में इसका प्रचार प्रसार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनोग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेकर के अभी हाल ही में समिट हुई 2023, ये कहां पर हुई है? राइट आंसर दें। इन्वेस्टर मीटअप जो है कहां पर हुआ है? बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर करिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कहां पर हुई है? तुक्का मत मानना, सभी लोग गलत कर रहे हो लेकिन कुछ लोग ही सही करते हैं। लखनऊ, ठीक है, यहां पर कहां पर हुई है? तो आपको याद रखना लखनऊ में हुई है।
मतलब योगी जी जो है उन्होंने बुलाया हुआ कि आइए सभी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए एक समिट में पार्टिसिपेट करिए, और ये बहुत ही अच्छी समिट जो है रही है छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है। इस ग्रुप फोक डांस सिक्किम परफॉर्म इन ऑनर ऑफ माउंट कंचनजंगा, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों, ठीक है, दी गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम पीपल, सिक्किम का एक ऐसा लोक नृत्य जिसे सिक्किम के लोगों के द्वारा, ठीक है, संरक्षण के देवता कंचनजंगा के सम्मान में जो है किया जाता है, और इस सिक्किम के क्षेत्र में होने वाला एक नृत्य परिपाटी है। तो सही उत्तर का चुनाव करें, कौन सा ऐसा नृत्य है जो सिक्किम में, और वैसे भी सिक्किम के जो कंचनजंगा क्षेत्र है वो बायोस्फीयर भी है, नेशनल पार्क भी है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको कल्चर और साथ ही साथ जो है यदि आपसे कहा जाए नेचुरल, दोनों में जो है परिपक्वता पाई गई है, और इसी वजह से जो है वो भारत की एकमात्र जो है यूनेस्को में मिक्स साइट का एग्जाम्पल कही जाती है। तो आप बताइए वहां पर कल्चर है, ये विशेष कल्चर है कि सिक्किम पीपल जो वहां पर रहने वाले निवासी हैं वो माउंट कंचनजंगा जो कि वहां का रक्षक देवता है उसकी पूजा करते हैं। और इसकी यदि आपसे कहा जाए सम्मान में आयोजन होता है चू फाट, एक नृत्य है जिसका नाम है चू फाट, और चू फाट नृत्य जो है कहां पर होता है, कर्नाटक के सॉरी सिक्किम के रीजन में जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, अगला प्यारा सवाल है आप सबके सामने है। The first country to impose ban the sale of tobacco and its product in, आप बताइए यहाँ पर इज, मतलब कि दुनिया में वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले तंबाकू को लेकर के जो है प्रतिबंध लगाए थे, और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ऐसा देश है। सही उत्तर का चुनाव करें, ठीक है, बिल्कुल सही, भूटान वो देश था जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है, ठीक है। भूटान की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है बताइए, भूटान में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम है भूटान में, तो निगुल्ट्रम भूटानी मुद्रा को बोलते हैं, भूटान की मुद्रा को निगुल्ट्रम, और भूटान की पार्लियामेंट को जो है सोगड़ू के नाम से जो है जानते हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो आर्चरी, तीरंदाजी को जो है राष्ट्रीय खेल का दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ के राजा साहब की भारत यात्रा भी होने वाली है। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्साइल, यदि आप फ्रीडम इन एक्साइल जो है ये जो एक पुस्तक है इसके लेखक जो है कौन कहे जाते हैं, फ्रीडम इन एक्साइल, इसके लेखक जो है कौन कहे जाते हैं, फ्रीडम इन एक्साइल, इस पुस्तक के लेखक जो है कौन कहे जाते हैं, राइट आंसर दें छोटे भाइयों। सेशन को लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर कर दें ताकि आपके अन्य दोस्त और अन्य भाई जो है हमारी क्लास तक जुड़ सकें। तो ये दलाई लामा की जो है पुस्तक है, याद रखना यहाँ पर दलाई लामा की जो है बुक है, और ये आपकी परीक्षाओं में जो है कई बार जो है पूछी गई है। तो याद रखना ये किसकी बुक है, दलाई लामा की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर राइट आंसर दें, ठीक है। दी अर्थक्वेक वेव आर, यदि आपसे कहा रिकॉर्डेड एज इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड, आप अपनी देखिए कि भूकंप जब आता है तो उस भूकंप की तरंगों को लेकर के रिकॉर्ड कौन करता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों को एक उपकरण के द्वारा, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, भूकंपीय तरंगों को जिसे कहा जाता है क्या, तो आप बोलना सिस्मोग्राफ, क्या कहा जाता है छोटे भाइयों, सिस्मोग्राफ के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, ठीक है, किस बात से जो है आर्टिकल 32 जो है डील करता है, राइट आंसर दें। इनमें से किस बात से जो है आर्टिकल 32 जो है डील करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 ही कहता है, इसी आर्टिकल 32 को जो है सॉल इन हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा गया है, ठीक है छोटे भाइयों, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया,
इनमें आप बताइए कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सबसे लंबी जो है समुद्री सीमा है या तट रेखा है, राइट आंसर दें। सबसे लंबी जो है समुद्री सीमा है। आप बिल्कुल सही। यहां पर देखो ऑप्शन मेरी गुजरात नहीं है, तो गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे जो है कौन आता है, आंध्र प्रदेश ही आता है। फिर कहीं महाराष्ट्र का नंबर, और फिर तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो यहाँ पर देखो गुजरात नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा, आंध्र प्रदेश ही राइट आंसर होगा। सबसे छोटी किस में है, तो आपको पता है गोवा में है। विच फेस्टिवल मार्क बिगिन ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर, आप बताइए इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो कि तिब्बतन, कौन सा त्योहार चिन्हित करता है तिब्बत के नव वर्ष की शुरुआत को। ठीक है, तिब्बत में नव वर्ष की शुरुआत कौन सा त्योहार जो है सेलिब्रेट करता है, बताइए। तिब्बतन न्यू ईयर जो है किस त्योहार को बोलते हैं। तो आप बोलना लोसार फेस्टिवल को जो है तिब्बतन नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, दी यदि आपसे कहा जाए आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्मेशन के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि, ये आर्टिकल कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन होगा। तान्या जी, मेरी स्पेशल क्लास जो है अन अकेडमी में रात 9 बजे होती है, तो आप जरूर मेरी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं 9 PM पर। जीएस की क्लासें मेरी डेली चल रही हैं अन अकेडमी प्लस में, सुबह 8 और रात 10, तो आप लोग जरूर उनके साथ जुड़ें। ठीक है, सुबह 8 और रात 10। तो आप आर्टिकल 124 याद रखना। आर्टिकल 123 में जो है क्या है छोटे भाइयों, अध्यादेश दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है दी गई है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने की जो है शक्ति जो है दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, स्वेज कैनाल कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू सीज, आप बताइए स्वेज कैनाल जो है किन दो सागरों को कनेक्ट करता है, राइट आंसर देना, बहुत ही प्यारा सवाल है। स्वेज कैनाल जो है किन दो सागरों को कनेक्ट करता है। मेरी तस्वीर थोड़ा सा वो काली आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लाइट का थोड़ा सा अभाव है। तो आप बोलना स्वेज कैनाल जो है कनेक्टेड होता है किन दो सागरों को कनेक्ट करता है, तो स्वेज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है कनेक्ट करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है कनेक्ट करता है, जबकि अंडमान और दक्षिण को ये मलक्का स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है। बेरिंग सी और चुक्ची सी को बेरिंग सागर जो है, बेरिंग स्ट्रेट जो है कनेक्ट करता है। छोटे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबली बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप बताइए इनमें से कौन सी बात जो है जो आर्टिकल 3 में नहीं कही गई है, वो बात जो है आर्टिकल 3 में नहीं कही गई है। जैसे आर्टिकल 3 जो है कहता है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश जो है यह किस आर्टिकल में है छोटे भाइयों, ये आर्टिकल 2 में आता है। बाकी सारी बातें जो है कहाँ पर आती हैं, आर्टिकल 3 में आती हैं। तो सारी बातें, या फॉर्मेशन हो गया, नाम हो गया, या उनकी सीमाओं का परिवर्तन है, ये किस में आता है, तो आपको 3 में आता है। ठीक है, डन छोटे भाइयों।
रिसेंटली इंडिया ओमान ज्वाइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा है, इंडिया ओमान की जो ज्वाइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नजा है जो है, ये कहां पर कंडक्ट हुई है? अल नजा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से क्वेश्चन करो। मैं आराम आराम से कराऊंगा क्योंकि लंबी क्लास चलनी है। बताइए, राइट आंसर दीजिए। गलत आंसर दे रहे हैं इसीलिए तो मैं देख रहा था। भाई ये जो है यहाँ पर हुई है, राजस्थान में हुई है, ना कि आपका पता है उत्तराखंड में हुई है। तुक्का मत मारा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग तुक्का मारते हो और एक दूसरे का नकल टीपने लगते हो। इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है कहाँ पर सेटअप किया गया है? इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप इन विच स्टेट? ये कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक सेंटर जो है बनाया गया है, तो मेघालय में जो है सेटअप किया गया है। कहाँ पर? मेघालय में। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये छोटे भाइयों आपने देखा है कुछ हमारे पॉइंट हैं, ठीक है। कहाँ पर जो है हमारा नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पर है, किस नाम से जाना जाता है? साउदर्न पॉइंट क्या है हमारा, जो है ईस्टर्न पॉइंट क्या है हमारा, वेस्टर्न पॉइंट क्या है? इन चारों पॉइंटों को आपको मिलाकर के सही उत्तर में जाना है। ए जो है इसका नॉर्दर्न पॉइंट जो है कहाँ पर है, बताइए आप लोग, ठीक है। दूसरा बी वेस्टर्न पॉइंट जो है कहाँ पर है, राइट आंसर दीजिएगा। तो वेस्टर्न पॉइंट ये है और ये है, तो यहाँ पर जो है 4 3, ठीक है, 2 और 1। साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो आपको पता ही है ये है, और ईस्टर्न पॉइंट किबूती है। तो ये चारों पॉइंट हैं, आपको ये देखने थे और इस क्वेश्चन से मैच करने थे। हमारा उत्तरी बिंदु जो है कौन सा है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। अक्सर परीक्षाओं में सवाल जो है आता है। हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है क्या है, दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु जो कि वहां पर पड़ता है तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं गौर गौर माता या गुहर माता, ठीक है, गुहर माता, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, तो आपको पता ही है किबूथी, ठीक है। तो किबूथी का नाम भी आपको याद रखना है। ये चारों पॉइंट जो है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। अगला सवाल, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? इनमें से कौन सी नहीं है मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, मतलब कौन सी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ठीक है, तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो तुंगभद्रा, ठीक है। कौन सी है, तुंगभद्रा। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा। ये आपकी परीक्षा में सवाल आएगा तो ध्यान देना कि कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा। वैसे कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो महाबालेश्वर से हुआ है। और कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि कोयना, भीमा, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा,
पंचगंगा और दूध गंगा जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। डन छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है नहीं सही है। एपीकल्चर जो है हनी बी के लिए है, सेरीकल्चर सिल्क वार्म के लिए, पीसी कल्चर इंसेक्ट्स के लिए, हार्टिकल्चर फ्लावर्स के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। पीसी कल्चर जो है ये इंसेक्ट से नहीं है। फिशरीज को जो है वो करने से, फिशरीज के उत्पादन को बढ़ाने से, पीसी कल्चर। ठीक है, बाकी आपको सारे जो है पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू द पोगोंग शो लेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आज करेक्ट। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए पोगोंग शो लेक क्या सिक्किम में लोकेटेड है, पहला, इट द लेक इज लोकेटेड इन सिक्किम, द 1/3 पोर्शन ऑफ द लेक इज लाई चाइना एंड अदर 2/3 पोर्शन इन इंडिया, क्या इसका 1/3 पोर्शन जो है चाइना की तरफ है और 2/3 भारत की तरफ है, क्या ये बात सही है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, क्या ओनली वन सही है या ओनली टू सही है या एक और दो दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। जी, तो मैं भी लाइव हूं और ऐसा नहीं कि आपको लाइव शो हो रहा है, तो इसमें दोनों सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये कहां पर स्थित है छोटे भाइयों, पोगोंग से लेक लद्दाख में पड़ती है, लद्दाख और चाइना के बॉर्डर में, और इसमें 2/3 पोर्शन जो है वह जो है चाइना के पास है, 2/3, और 1/3 जो है वो जो है भारत के पास है। तो भारत के पास बड़ा क्षेत्र नहीं है, 1/3 जो है भारत के पास है, इंडिया के पास जो है इसका पोर्शन जो है आता है। डन छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, दी बुक जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए एक बुक है जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस बुक के राइटर का नाम बताएं। यह बुक जो है किसने लिखी है। बताएं, राइट आंसर दें। भाई आप लोग तो थोड़ा जल्दी आंसर दिया करो। हाँ, और थोड़ा तेज हो जाएगा, परेशान मत हो। ये बुक जो है किसने लिखी है। भाई आप लोग डी डी कह रहे हो। ठीक है, अरे मैं इधर खड़ा हो गया था क्योंकि हिंदी इंग्लिश को लेकर के आप लोग बोलने लगते हो ना। तो ये जो है संजय बारू जो है इसको जो है इस बुक को जो है अभी हाल ही में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मॉडर्न हिस्टोरिकन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार, इनमें से कौन सा आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को जो है पहला विद्रोह कहा था। राइट आंसर देना।
ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी है, तो बीडी सावरकर जो है, बीडी सावरकर का नाम जो है याद रखना है। इन्होंने कहा था कि ये पहला जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब यूरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं छोटे भाइयों, यूरिया, यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट जो है पाए जाते हैं, जैसे यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। अभी नैनो यूरिया को लेकर के बहुत सारे प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, सही आंसर दीजिएगा छोटे भाइयों ध्यान से। अरे एक मिनट रुकना यार, कमेंट क्यों नहीं मेरे ओपन हो रहे हैं, मेरे कमेंट फास्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, लखनऊ सेशन तुम लोग कमेंट कहाँ कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे में कमेंट लेट क्यों आ रहे हैं। एक मिनट फोन को मुझे रिफ्रेश करने दो। नहीं भाई देखो, इसमें जो क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो CHNO सब कुछ जो है यूरिया में उपस्थित होता है। ये सवाल जो है आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वेयर वाज द इंटरनेशनल, यदि आपसे कहा जाए लुसोफोन फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल जो है ये महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल जो है कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर है, नागालैंड में, सॉरी गोवा में जो है हुआ है, सॉरी गोवा में जो है लुसोफोन फेस्टिवल जो है अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो आप बोलना गोवा में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ, यदि आपसे कहा जाए आर्टिकल रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द enforcement of emergency under the article 359 of the Indian Constitution, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित लेखों के बारे में आप बताइए कौन से निलंबित नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा कि देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत संवैधानिक शासन के विफल होने पर आपातकाल हुआ, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि 359 एक आर्टिकल है जिसके तहत सारे मूल अधिकारों का जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो हनन हो जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनका हनन नहीं होता है, तो आप उनका चुनाव करके बताएं, सही उत्तर दें। लो लो, साफ दिख रहा है अब। तो आप बोलना आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये आर्टिकल जो है जिसमें जो है यदि आपसे कहा जाए कि ये कभी भी हटाए नहीं जाते, मतलब कि 359 में ये बात जो है कही गई है, चाहे जितना मूल अधिकार के लगने के बाद अन्य आर्टिकल हटा दिए जाएं। ठीक है, धूपगढ़ जो है एक हाईएस्ट पीक है, ये कहाँ पर है, धूपगढ़ चोटी,
राइट आंसर दें। धूपगढ़ जो एक हाईएस्ट पीक है, कहाँ पर लोकेटेड है धूपगढ़? तो भैया ये देखो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर पड़ती है छोटे भाइयों? सतपुड़ा पर्वत में पड़ती है। धूपगढ़ जो है कहाँ पर पड़ने वाली चोटी है? तो सतपुड़ा में पड़ती है। जैसे डोडा बेट्टा कहाँ पर पड़ती है? तो नीलगिरी माउंटेन में पड़ती है। यदि आपसे कहा जाए गुरु शिखर जो है वो किसकी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो है तो आप बोलना काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो छोटे भाइयों ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है, जैसे शहर हैं और ये कुछ लोकेशंस हैं नदी के किनारे, कौन सी नदी उस शहर के किनारे नहीं बहती है या उसकी लोकेशन सही नहीं है? आप बताएं, चुनाव करें, सही उत्तर का चुनाव करें। निम्न में से कौन सी नदी जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप बोलना यहाँ पर हैदराबाद, और हैदराबाद जो है कहाँ पर पड़ता है? ये मूसी रिवर के किनारे पड़ता है। इसी ऑप्शन का चुनाव जो है गलत था। बाकी जो है अन्य जो है सही है। जबलपुर जो है नर्मदा के किनारे है, कोटा जो है चंबल नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे है। तो बाकी 3 ऑप्शन का चुनाव सही था, एक ऑप्शन का चुनाव गलत था, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जैसे आपने लोकसभा स्पीकर के बारे में सुना है, लेकिन अब बताओ प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ें फिर सही उत्तर तक पहुंचे। ध्यान से पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप बोलना कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जैसे मान लो कि अब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पुराने वाले लोकसभा अध्यक्ष हट गए, तो क्या होता है, नए लोकसभा के जब मेंबर आते हैं तो एक राष्ट्रपति महोदय एक व्यक्ति को, उन्हीं में जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं, और वो सभी जो भी आए, जो नए जो है निर्वाचित हुए सदस्य हैं, उन सबको शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही जो है प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इंडिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल, यदि आपसे कहा जाए भारत को सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है, रेनफॉल प्राप्त होती है, वो बहुत ही प्यारा सवाल है छोटे भाइयों, किस उससे प्राप्त होती है? मतलब कौन से मानसून से प्राप्त होती है? क्या रिट्रीटिंग मानसून से, या नॉर्थ ईस्ट मानसून से, या साउथ वेस्ट मानसून से, या कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब संवहन वर्षा होती है उससे भारत को सबसे ज्यादा प्राप्त होती है? बताएं, बहुत ही प्यारा सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है कहां से प्राप्त होती है? तो आप बिल्कुल सही यहां पर जवाब दे रहे हैं कि साउथ वेस्ट जो है ये मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून के महीने पर 1 जून के आसपास केरल के तट में टकराता है, और इसी मानसून को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं अल नीनो और ला लीनो। अल नीनो करंट, जब गर्म करंट जो है पैसिफिक ओशन से उठता है, तो उससे पता है भारत में जलवायु में परिवर्तन, कहीं ना कहीं बारिश में परिवर्तन दिखता है, कम मात्रा में बारिश होती है। वहीं पर जब लालिनो आता है तो लालिनो में भारत में जो है खूब बढ़िया जो है बारिश आती है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो है पेरू की तट से जो है
पेज पे क्वेश्चन से यहाँ पर आती हैं। और ये जो है साउथ, यदि आपने देखा होगा कि साउथ वेस्ट मानसून जो है इसका प्रवेश जो है ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये जून के महीने पर जो है आपका केरल या मालाबार तट में जो है टकरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे भाइयों, अगला सवाल यहाँ पर है, कैसे क्या करें। अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑफिशियल स्लोगन, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होना है, उस पेरिस ओलंपिक का जो है ऑफिशियल स्लोगन जो है क्या। बताएं, आप में से बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं, और बिल्कुल गलत आंसर नहीं करना चाहिए। गेम वो जो है वाइड ओपन जो है, ये जो है इस बार ओलंपिक का जो है क्या रहेगा, ऑफिशियली स्लोगन है, जो कि 2024 के लिए जो होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आप बताइए फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है किसे कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक जो है कौन कहे जाते हैं, राइट आंसर देना। फादर ऑफ जो है एटॉमिक एनर्जी जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होमी जे भाभा, होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी नदी का ओरिजिन जो है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है। बहुत ही प्यारा सवाल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सह्याद्री बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं, ब्रह्मागिरी से जो है कावेरी नदी निकली है। ब्रह्मागिरी माउंटेन से, कहां पर, कर्नाटक के पास से, ठीक है, यहां से, और इस तरीके से जो है गई है। कावेरी नदी जो है ओरिजिन ब्रह्मागिरी से है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, ठीक है, कवादी, भवानी, सब इसकी सहायक नदियां हैं। और एक बात और आपको पता होगी कि जो कावेरी नदी है इसको लेकर के जल विवाद है। जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, तो आप ये मत समझना कि कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इसका जल विवाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच में जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, ठीक है, एक्सरसाइज गरुण शक्ति इज बायोलिटिकल मिलिट्री एक्सरसाइज। आप बताइए कि एक्सरसाइज जो गरुण शक्ति है, ये द्वि मतलब कि जिसको कहते हैं बायोलिटिकल, मतलब कि दो देशों के बीच होने वाले एक युद्धाभ्यास है। राइट आंसर का चुनाव करें। बहुत ही प्यारा सवाल है कि अभ्यास गरुण शक्ति भारत और निम्न में से किस देश के बीच में जो है होने वाली एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। दो पक्षों में होने वाला एक युद्धाभ्यास है। तो गरुण शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। सवाल एक और यहां पर बनता है छोटे भाइयों कि समुद्र शक्ति जो है किसके बीच होती है। तो इसी का सही उत्तर जब आपको पाना होगा तो आप समुद्र शक्ति का नाम भी बताइएगा। समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भी पता है इन्हीं देशों के बीच जो है होती है। तीसरा एक बात और याद रखना छोटे भाइयों, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है, तो मित्र शक्ति, तो आप बोलना भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है होती है। तो मित्र शक्ति पे भी क्वेश्चन आता है, समुद्र शक्ति पे आता है, या गरुड़ शक्ति पे आता है, या सिर्फ और सिर्फ शक्ति पे आता है, तो इंडिया और फ्रांस आप टिक करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर, रंगोली बिहू जो है ये वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रंगोली बिहू जो है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है। राइट आंसर दें।
रंगोली बिहू जो है हर वर्ष किस मंथ के महीने पर मनाया जाता है, कौन से महीने पर मनाया जाता है? ठीक है, तो आप बोलना कि रंगोली बिहू जो है, ठीक है, ये रंगोली बिहू जो है ये कहाँ पर होता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना भाई, अप्रैल के महीने पर होता है। और यदि आपसे कहा जाए तीन बिहू होते हैं, एक माघी बिहू होता है, माघी बिहू जो है छोटे भाइयों कब होता है, तो जैन मंथ में जो है जनवरी के महीने पर होता है। अच्छा, यदि आपसे कहूँ कटी बिहू जो है कब होता है, कटी बिहू, कटी बिहू, तो कटी बिहू जो है अक्टूबर के महीने पर जो है होता है, अक्टूबर के महीने पर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमुलेट एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, आप बताइए कि भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति? ठीक है, तो आपको याद रखना यहाँ पर आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, आपको याद रखना कि प्रेसिडेंट जो है जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो 123 के तहत जो है जारी करता है। अध्यादेश कब जारी होता है, जब ऐसी स्थिति हो कि हमारे देश के संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो और हमारी सरकार को किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय से जो है मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट जो है सिफारिश कर देती है और वह जो है किसी कानून को शुरू कर देते हैं, लागू कर देते हैं। वह कानून 6 माह तक के लिए मैक्स वैलिड होता है, क्योंकि जब अगला सदन लोकसभा या राज्यसभा का आएगा तो उसको वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उस पर पास होगा, तभी वो आगे जो है कंटिन्यू रहेगा। तो 6 महीने का समय तो एक सदन से दूसरे सदन की बैठक के बीच में रहता है, तो इतना हो सकता है। और जब सजेशन चलने लगते हैं तो उसमें 6 वीक के अंदर जो है उस चीज को जो है, उस बिल को जो है पास करना स्वाभाविकता से मतलब जरूरी होता है, नहीं तो वो लैप्स कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों यहाँ पर, ऑन फरवरी 12 2023 न्यू गवर्नर, यदि आपसे कहा जाए न्यू गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट वर अपॉइंटेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट। अभी हाल ही में जो है हमारे भारत के कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि ब्रिगेडियर जो है बी डी मिश्रा को जो है लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। क्या लद्दाख में जो आर के माथुर साहब थे उनको हटा करके बी डी मिश्रा को बनाया गया है? दूसरा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को जो है हिमाचल से हटा करके बिहार राज्य का जो है नया राज्यपाल बनाया है। वह बिहार के फागू चौहान को क्या हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया है? तो आप दोनों तीनों स्टेटमेंट में बताएं कौन से स्टेटमेंट सही है, क्या ओनली वन सही है या एक और दो सही है, दो या तीन सही है या सभी सही है? ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर का चुनाव करें, तो आप बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच रहे हैं, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट फागू चौहान के बारे में जो है यह जो है गलत है। अच्छा, एक सवाल है छोटे भाइयों कि फागू चौहान को कहाँ का गवर्नर बनाया गया है, तो यहाँ पर एक बार लिस्ट देख लें। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जो है ये लद्दाख राज्य के गवर्नर बनाए गए हैं। रमेश बैस जो है
ये जो है महाराष्ट्र के नए गवर्नर बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहले भगत सिंह कोश्यारी थे, तो इनकी जगह रमेश बैस को बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को जो है बिहार राज्य का बना दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया कि हिमाचल से ये यहाँ लाए गए हैं। फागू चौहान जो है, जो कि बिहार के थे, इनको जो है मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। ला गणेशन जो कि मणिपुर राज्य के गवर्नर थे, इनको नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया है। अनसुईया उइके, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी, और इनको जो है मणिपुर का बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में जो है विश्वभूषण हरचंदन साहब को जो है बनाया गया है भूपेश बघेल के साथ। एस अब्दुल नजीर जो है नए गवर्नर बनाए गए आंध्र प्रदेश के। पहले विश्वभूषण हरचंदन साहब जो थे आंध्र प्रदेश के थे। गुलाब सिंह कटारिया जो है यहाँ पर जो है असम के नए गवर्नर बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो है ये हिमाचल के नए गवर्नर बनाए गए हैं। सीपी राधाकृष्ण जो है ये झारखंड के नए गवर्नर बनाए गए हैं। व लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है सिक्किम के नए गवर्नर के रूप में बैठाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनायक को जो है अरुणाचल के नए गवर्नर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ फेमस गवर्नर हैं जिनको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लें, क्योंकि ऐसे याद नहीं होता, एक बार ध्यान से पढ़ लें। देखो यहाँ पर जूम मैंने कर दिया, बस ध्यान से पढ़ लो एक बार, जरूर पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया आप सभी लोगों ने? ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला छोटे भाइयों सवाल है, रिसेंटली नेशनल यूनिटी डे, आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। अब सवाल ये बन जाता है कि 31 अक्टूबर को यूनिटी डे के साथ और कौन सा डे होता है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, 31 अक्टूबर को ही पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड सिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? सिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब इनको जो है यहाँ पर आप दोनों पॉइंटों को ध्यान से पढ़ें कि ये जो है किसका बर्थडे होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को जो है हम लोग जो है यहाँ पर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? एकता दिवस। वह यदि आपसे कहा अहिंसा दिवस, तो महात्मा गांधी के बर्थडे को अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये देश है और ये इनकी राजधानी है, जैसे जर्मनी हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया और सर्बिया हो गया। ठीक है, सर्बिया इसलिए चर्चा में क्योंकि अभी भारत के साथ जो है सर्बिया ने बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध जो है कायम किए हैं। लाला जी पढ़ाई पे ध्यान दे लो छोटे भाई। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो आप बोलना पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है यहाँ पर क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है, राजधानी। आप तब भी नहीं आंसर तक पहुंच पा रहे हो। लाहौर तो एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, तो इस्लामाबाद जो है आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल, वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इनोग्रेट इन द एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स? आप बताइए यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट जो है मल्टीप्लेक्स जो है इनोग्रेट किया गया है एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में फरवरी 2023 में। यस आदित्यन।
ठीक है। तो आप बोलना पहला मल्टीप्लेक्स जो है किसी एयरपोर्ट में कहाँ पर बनाया गया है, तो आप बोलना चेन्नई में। और ये किसने बनाया है मल्टीप्लेक्स, तो आप बोलना पीवीआर ग्रुप ने। ठीक है, पीवीआर ग्रुप ने जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। मानस जो है इनमें से किसकी सहायक नदी नहीं है, नहीं मतलब किसकी सहायक नदी है, मानस जो है किसकी सहायक नदी है। लाला जी अब पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, जीएफ ने ब्लॉक कर दिया है, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, और जितने दिन वो तो परेशानी है वो रहनी है वो रहेगी। ठीक है, तो उसको लेकर के ज़्यादा मतलब कि वो मत हो भाई। ठीक है, पढ़ाई करो। आखिरकार ब्लॉक किया होगा तो आपकी भी बहुत कुछ कमियां रही होंगी। ऐसी कौन सी वजह हो गई कि आपको ब्लॉक करने की स्थिति आ गई। ठीक है, तो शायद अपनी कमियों को देखना चाहिए इंसान को, और कमियों में सुधार करना चाहिए। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है, किसी के भी जीवन की बात हो, चाहे हमारी हो या किसी की हो, तो अपनी कमियों को देखिए, शायद आपने चीज़ें ना उस तरीके से की हों जो उनकी उम्मीदों पे खरी उतर रही हों। यहाँ पर आपको याद रखना ब्रह्मपुत्रा। मानस जो है किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की। जैसे आप बता दें मानस है, या आपकी कोई भी है संकोस है, संकोस है, तिस्ता है छोटे भाइयों, संकोस है, तिस्ता है, या आपका लोहित है, या तो आपकी दिहांग है, या आपकी दीवांग है। ये सारी नदियां जो हैं, या धनसिरी है, या सुबनसिरी है, ये कोई भी आप लोग पूछा जा सकता है, सुबनसिरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है इसकी सहायक नदियां जो हैं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल साइंस डे। ठीक है, ये जो है ये कुछ स्टेटमेंट हैं साइंस डे के लिए। क्या हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और साइंस डे की थीम जो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर जो है इस बार की थीम रही है। लाला जी भावुक मत होइए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है छोटे भाइयों। तो यहाँ पर देखो आपका साइंस डे जो है पहला ऑप्शन तो गलत है। क्यों भाई, क्योंकि 28 फरवरी को होता है ना कि 27 को। और ये वाला दूसरा ऑप्शन जो है सही है, तो ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए वैश्विक कल्याण के लिए, वेल बीइंग के लिए जो है साइंस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर या ग्लोबल वेल बीइंग, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हैं, तो इनमें कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। हु आर द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली महिला जो है हमारे देश में जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। जैसे हमारे देश में सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे। जी सर, अभी तक खाना नहीं खाया उसके ख्याल में। ठीक है, इससे उसको अब क्या फर्क पड़ने वाला है कि तुम अब खाना नहीं खा रहे हो, या पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या आप परेशान हो। ठीक है, शायद पहले ऐसा नहीं किया गया होता तो मतलब चीज़ें अलग होती। बहुत ही प्यारा सवाल है, यहाँ पर इसका सही उत्तर करें तो बिल्कुल सही, यहाँ पर वीएस रमा देवी का नाम जो है आप राइट जो है कर रहे हैं। रमा देवी, वीएस रमा देवी, और यही भारत की पहली महिला हैं जो इस पे बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। आप बताइए इनमें सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद। तो आपको बताना, जैसे वेद आए तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है। सर आपकी आवाज चेंज लग रही है, मेरी आवाज ना थोड़ा सा भरी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना ऋग्वेदा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप सबसे, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं। पुरोहित को, जैसे हर वेद का पुरोहित होता है, तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं। जल्दी आंसर दो। जैसे मैं आपको बता दूं, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा बोलते हैं। मैं और का लिख देता हूं, आप उसका बताओ। सामवेद के पुरोहित को जो है उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित को जो है अधर्वी बोलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं। वेरी गुड। ऋग्वेद के पुरोहित को जो है होत्रा के नाम से जो है पुकारते हैं। जो इसका पठन पाठन करता है उसे होत्रा जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच गैस इज नोन एज नोबल गैस। इनमें से कौन सी जो है एक नोबल गैस जो है कही जाती है। नोबल गैस जो है जिसे कहा जाता है। नोबल गैस जो है कहा जाता है, तो आप बोलना यहाँ पर हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये जीरो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन सबको जो है नोबल गैस कहा जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, मैथन यदि आपसे कहा जाए, मैथन और बेल पहाड़ी और तेलैया डैम जो है, यदि आपसे कहा जाए यह जो है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है, तो ये सब जो है दामोदर नदी पर जो है बने हुए डैम है। ये दामोदर या बराक, दामोदर और उसी की सहायक नदियां बराक, क्योंकि एक तो उसमें बना नहीं है, मैथन वगैरह से क्या होगा। ठीक है, सब दामोदर जो डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का ही पार्ट है डीवीसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब आपको कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सही कौन सा मैच नहीं करता है। छोटे भाइयों राइट आंसर दो, बहुत ही प्यारा सवाल है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो करेक्टली मैच नहीं करता है, उत्तर का सही आंसर करें। वेरी गुड। तो देखो छोटे भाइयों, सुंदरवन तो है, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भीतरकनिका जो है नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा में पड़ता है। पिछवरम जो है गोदावरी नदी पे बना हुआ एक डैम है पिछवरम,
ठीक है, ये क्या है, एक डैम है गोदावरी नदी पर बना हुआ, नहीं नहीं, और वेबनाथ जो है एक लेक है, और ये कहाँ पर पड़ती है, तो आप बोलना केरल में पड़ती है, केरल में पड़ती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर नॉट करेक्टली मैच, इनमें कुछ बायस रिजर्व हैं, जैसे हमारे देश में टोटल कितने बायस रिजर्व हैं, 18, ठीक है, 18 में बताइए ये कुछ बायस रिजर्व हैं, इनमें से कौन सा गलत मैच कर रहा है। तो आप बोलना मानस जो है ये असम में पड़ता है, नंदा देवी जो है आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में पड़ता है, अगस्ता मलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, तो दोनों के बॉर्डर में है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में, वैसे ज़्यादातर एरिया जो है इसका इस तरफ ही आता है, ठीक है, तो यही वाला जो है गलत मैच कहा जाएगा, बाकी जो है सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, रिनॉन्ड यदि आपसे कहा जाए ठुमरी, यदि आपसे कहा जाए ठुमरी, ठीक है, सिंगर, ठीक है, गिरजा देवी, एक फेमस पर्सनालिटी है ठुमरी की, गायक है गिरजा देवी, ठीक है, ठुमरी गायिका जो है गिरजा देवी, ये बताइए किस एक घराने या किस एक संगीत के जो है क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। हम्म। तो आप बोलना ठुमरी जो है ये किस घराने से बिलोंग करती है, तो आप बोलना बनारस घराने से जो है ये बिलोंग करती है, कहाँ से, तो आप बोलना बनारस घराने से जो है बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, रोम इज लोकेटेड ऑन द बैंक, यदि आपसे कहा जाए रोम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो रोम है, रोम शहर जो है ये किस नदी के तट पर जो है स्थित है। रोम जो है, तो आप बोलना किस नदी के किनारे है, तो आप बोलना टाइबर रिवर के किनारे है, टाइबर इसको बोलते हैं, टीबर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैगून, इनमें से कौन सी लैगून नहीं है। इनमें से कौन सा लैगून नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर करें छोटे भाइयों। तो आप बोलना देखो कौन सी लैगून नहीं है, लैगून का मतलब कौन सी बारकेस या अनूप झीलें नहीं है,
अष्टमुड़ी देखिए लैगून है जो कि केरल में पड़ता है छोटे भाइयों, कहाँ पर सिचुएटेड है, केरल में। ठीक है, चिल्का जो है ये भी लैगून है, कहाँ पर पड़ती है, उड़ीसा के तट में पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। पेरियार जो है ये जो है लैगून नहीं है, ये लैगून नहीं है, लैगून झील नहीं है। पेरियार जो है अनूप झील नहीं है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ये क्या है, मीठा पानी है इसका। ठीक है, और ये पुलिकट जो है ये लैगून है, ये जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जो है पड़ती है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जो है पड़ती है पुलिकट लेक। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड टाइम मीडियम ऑफ द, यदि आपसे कहें स्टैंडर्ड जो है टाइम मीडियम ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, आप बताइए भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा जो है किस राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर यदि आपसे कहा जाए इसका राइट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर इज अबाउट, भूमध्य रेखा जो है उसकी टोटल लेंथ जो है कितनी है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है। इक्वेटर की टोटल लंबाई जो है 40,000 किलोमीटर के आसपास है, कितनी, 40,000 किलोमीटर के आसपास है भूमध्य रेखा की टोटल लंबाई। भूमध्य रेखा क्या है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो है 0 डिग्री लाइन है, इसी को भूमध्य रेखा जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च, यदि आपसे कहा जाए पंचामृत योजना जो है, पंचामृत योजना जो है खास करके किस राज्य ने शुरू की है, छोटे भाइयों राइट आंसर देना पंचामृत योजना के बारे में। ठीक है, पंचामृत योजना, ठीक है, पंचामृत योजना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है शुरू की है, और यहाँ पर क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है रोजगार को लेकर के, महिलाओं के विकास को लेकर के जो है पंचामृत योजना में कार्य किया जा रहा है। इन फरवरी 2023, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको जो है अभी हाल ही में सिलेक्टेड एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ यूएन एजेंसी। आप बताइए कि अभी हाल ही में जो है हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं, जो हमारे देश के कैग हैं, उनको किस एक अंतरराष्ट्रीय संस्था में जो है इस पद में, यदि आपसे कहा एक्सटर्नल ऑडिटर के पद में अपॉइंट किया गया है, राइट आंसर दें। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर इंटरनेशनल किस में भैया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑडिटर जो है नियुक्त किए गए हैं। और इसके अलावा जो है इसके पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भी इस पद में जो है ये गए थे। ठीक है,
इक्वेटर लाइन जो है पासिस थ्रू, भूमध्य रेखा जो है किन देशों से होकर के गुजरती है? राइट आंसर देना, ध्यान से पढ़ना। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री लाइन है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है इनमें से? हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। तो आप बोलना मालदीव, गैबन और ब्राजील। मालदीव, गैबन और ब्राजील। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप? आप बताइए इनमें से किसका प्रयोग जो है हम साबुन के निर्माण में करते हैं? किस चीज से जो है साबुन बनाई जाती है? जो साबुन, सुगंधित साबुन, ठीक है, गुलाब की खुशबू वाली साबुन, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी घासलेट वाली साबुन। आप बताइए किस चीज का प्रयोग जो है हम साबुन निर्माण के प्रयोग में करते हैं? राइट आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलना वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग जो है, जो साबुन बनाई जाती है ना, इसमें वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग जो है करते हैं। किसका करते हैं छोटे भाइयों? इस सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वेजिटेबल ऑयल का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वेयर वाज द 19th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ, यदि आपसे कहा जाए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट यूनियन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट यूनियन की जो है 19वीं जो है एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है अभी हाल ही में हुई है। अब आप लोग राइट आंसर दें, कहां पर हुई है? सारा जी रुक जाइए, पढ़ लीजिए। ये मैराथन सेशन है और थोड़ा सा लंबा ही चलना था, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। तुक्का मत मारो भाई, तुक्का सब गलत हो आप लोग। तो आपको याद रखना, ये सिक्किम जो है गंगटोक में जो है हुई है। कहाँ पर? सिक्किम जो है गंगटोक। क्योंकि ये जो है सेशन जो है कहाँ पर हुआ था? हमारे ओम बिरला साहब गए थे, और ये पार्लियामेंट्री यूनियन का सेशन जो है सिक्किम में गंगटोक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? सरकार ने संसदीय स्वरूप को सबसे पहले किस देश में प्रस्तुत किया है? ठीक है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यदि आपसे कहा जाए वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विच कंट्री, आप बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोलना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यदि आपसे कहा जाए किस देश में प्रस्तुत किया गया है, तो किस देश से लिया गया है? तो आप बोलना यूके से। हमारे यहाँ जो सिंगल सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारे मॉडल जो है हमने कहाँ से बोरो किए हैं? यूके से जो है बोरो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ध्यान से पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है?
इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? जैसे आप बताइए यहाँ पर कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है पाक स्टेट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन है, इट इज ट्रू। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, इट इज ट्रू। इंडिया अफगानिस्तान के बीच जो है लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, डूरंड लाइन है। ठीक है, डूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है पाक स्टेट जो है पड़ता है, ये भी सही है। तो ये जो है सब सही थे, गलत कौन सा था? ये गलत ये था सी वाला। और ये डूरंड लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एलएसी लाइन नहीं है, उसको एलएसी लाइन चाइना की तरफ कहते हैं, डूरंड लाइन। ठीक है, या डूरंड लाइन जो है इसको बोलते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है छोटे भाइयों, सवाल आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है? 31वां व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है? 31 जो है व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है? और आप कहेंगे कि 32वां किसे मिला है? तो 32वां जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और ये जो है 31वां जो है किसे मिला है? तो असगर वजाहत को मिला था, डॉक्टर असगर वजाहत को मिला था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? आप बताइए इनमें से कौन सा पेयर जो है सही है, मतलब इसी की वजह से जो है ये रोग या बीमारी जो है होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या दांतों में पीलापन या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फ्लोरेंट यदि आपसे कहा जाए फ्लोराइड पॉल्यूशन से जो है भोपाल गैस कांड से संबंध रखते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर यदि आपसे मैं कहूँ कि मिथाइल आइसोसाइनाइड से एसिड रेन होती है, या ओजोन डिप्लीकेशन से स्किन कैंसर होता है। तो इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है? इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है? तो ओनली डी इज राइट, क्योंकि ओजोन लेयर के यदि आपसे कहा जाए क्षरण से जो है स्किन कैंसर जो है हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से छोटे भाइयों क्या होता है? एसिड रेन जो है यहाँ पर होती है। क्या होती है? ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कही जाती है। फ्लोराइड पॉल्यूशन से यदि आपसे कहा जाए क्या होता है, तो आपके दांत जो है वो झड़ जाते हैं या उनमें पीलापन आ जाता है। मेथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी उसके लिए जिम्मेदार जो है गैस जो है मानी जाती है। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, हु रिमेन इज ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विसेज? आप बताइए कि भारत के राष्ट्रपति पे यदि आपसे कहा जाए विशेष पे, मतलब उसकी इच्छा पे, वह व्यक्ति तभी तक पद में रहेगा जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा, क्योंकि उसको अपॉइंट करने के साथ साथ उसको हटाने की प्रक्रिया भी हमारे राष्ट्रपति के पास ही है। तो ऐसा कौन सा पद है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है रहता है? तो आप बोलना गवर्नर। देखो इनको अपॉइंट तो सबको करता है राष्ट्रपति, लेकिन गवर्नर एक ऐसा पद है जब चाहे तो हटा से दे। ठीक है, उसके लिए किसी कोर्ट या किसी न्यायालय में या संसद में जाकर के कोई बिल नहीं लगवाना होता है। गवर्नर को चाहे जब तक रखे चाहे जब हटा दे, कोई गवर्नर भी कभी आपने देखा अपोज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द एलोरा, ठीक है, अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023? अजंता और एलोरा का अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल जो 2023 है, राइट आंसर दें, वो कहां पर हुआ है?
ठीक है, एलोरा और अजंता का फेस्टिवल जो है कहाँ पर हुआ है? तो आप बोलना छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, इसका नाम औरंगाबाद शहर का नाम जो है बदल दिया गया है, और इसका नाम जो है क्या कर दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर। और इसी शहर के पास में जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट, नंदा देवी पीक इज सिचुएटेड। आप बताइए जो हुमायूं का ये रीजन है, सॉरी हिमालय का जो रीजन है, नंदा देवी पीक जो है किस हिमालयन क्षेत्र में आती है? नंदा देवी चोटी। तो आप बोलना छोटे भाइयों, ये जो है आपका कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं गढ़वाल हिमालय में जो है ये पड़ती है। ठीक है, आपको पता पंजाब हिमालय कहाँ से है? तो सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक का एरिया, सिंधु से सतलज रिवर तक जो भी एरिया है वो पंजाब हिमालय है। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है ये जो है आपका सतलज रिवर से, गढ़वाल या कुमायूं हिमालय जो है सतलज रिवर से जो है काली रिवर तक, ठीक है, काली रिवर तक, काली रिवर तक पड़ता है। और ये जो नेपाल हिमालय है ये काली रिवर से लेकर के तिस्ता नदी तक, तिस्ता। ठीक है, और ये जो असम हिमालय है ये तिस्ता रिवर से लेकर के, जहां से तिस्ता नदी बहती है वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर तक जो है फैला हुआ है। जहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत में प्रवेश करती है वहां तक जो है फैला हुआ है। तो ये जो है चारों हिमालय हैं, चारों हिमालय के अलग अलग डिविजन्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल द मैक्सिमम मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड। आप बताओ, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है कि निम्न में से सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सवाल है। विटामिन सी जो है ये सबसे ज्यादा इनमें देखो, ना मूंगफली इसमें पाई जाती है, ना मटर में पाई जाती है, ना पंपकिन में पाई जाती है, ना जो है मूली में पाई जाती है। ये जो है विटामिन किस में पाई जाती है? चिली, जो मिर्च होती है इसमें विटामिन सी जो है खट्टापन जो है देखा जाता है। ठीक है, ना ही रेडिश जो है मूली वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, चिली जो है, जो मिर्च होती है ना उसमें विटामिन सी पाई जाती है, इन खास करके जो भी यहाँ पर सब्जियां दी थी। जगदीप धनखड़ जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 13वें, 14वें, 15वें, 12वें, कौन से राष्ट्रपति हैं? तो आप बोलना ये 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के? 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, जैसे द्रौपदी मुर्मू, वो 15वीं हैं। राष्ट्रपति तो 14वें ही हैं, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ द यूएनओ, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ, यूएनओ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं? राइट आंसर देना। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो आप बोलना सेफ कार। 6 लैंग्वेज जो है ऑफिशियल है सेफ कार। इसकी ट्रिक है स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक और रशियन। ठीक है, सेफ कार। ठीक है,
आई होप आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। बहुत ही मैंने हम्बल तरीके से, पोलाइट तरीके से जो चीज़ें आपको समझाई हैं। सेफ कार के ट्रिक याद कर लेना। और आप सबको पता है अनअकैडमी में चल रहा बेहतरीन ऑफर, और उस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना है, G10 कोड। इस समय ऑफर क्या चल रहा है आप देख रहे हैं कि मात्र 3700 रुपये में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन हो चुका है अनअकैडमी में, और साथ ही साथ आपको 1 साल की स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये ऑफर बहुत ही खास है, मतलब कि एक तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लस 1 साल की स्टेबिलिटी। तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको कोड यूज करना है G10। ये अनअकैडमी का ऑफिशियल डिस्काउंट कोड है। जो भी, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कोड यूज कर लें, जो अनअकैडमी के ऑफिशियल डिस्काउंट कोड हैं इस समय उन्हीं को आप यूज करेंगे, तभी आपको जो है 24 महीने पे 12 महीने की स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, G10 कोड अप्लाई करिएगा और अनअकैडमी के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आसान करिए। हमारे अन्य टॉप एजुकेटर्स के जो बैच हैं वह भी आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, और आपको पता है यहाँ पर भी आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका यह मतलब होता है कि आपको अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास एनी टाइम जो है एक्सेस करने का पूरा मौका रहेगा। तो जुड़े हमारे साथ, अपनी तैयारी को बनाए बेहद आसान। याद रखें, G10 कोड अप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा ठीक 2 बजे इसी वाईफाई स्टडी चैनल।